night stars above shining, knew that our paths would keep finding. With no words our hearts keep binding. अस्सलाम वालेकुम शौकीन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आपका इस बार का रमज़ान रहमत और बरकत से भरा होगा इंशाअल्लाह। एज वी ऑल नो, रमज़ान isn't just about abstaining from food and drink. It's also about nourishing our souls, strengthening our connection with Allah and seeking knowledge. और इल्म हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऑब्वियसली किताबें। आज मैं लाई हूँ 5 नॉन फिक्शन बुक रिकमेंडेशंस फॉर रमज़ान, जो आपको इस महीने में अपने आप को बेहतर बनाने में और अपने ईमान को मजबूत करने और अपने दिल को अल्लाह के करीब करने में मदद करेगी इंशाअल्लाह। प्लस डू मेक श्योर टू स्टिक टू द एंड बिकॉज आई हैव गॉट सम बुक bonus recommendations for you. First off, we have Allah Loves by Umar Suleiman. If you have ever listened to his lectures, you would know how deeply moving and relatable his words are. ये किताब अल्लाह की मोहब्बत की बेहतरीन पहलू को समझने में हमारी मदद करती है। The book is divided into short, digestible chapters, each focusing on a specific quality or action that Allah loves. For example, Allah loves those who repent, those who are patient, and those who strive in His path. ये किताब हमारे दिल को याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे करीब है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना महसूस करें उससे। अल्लाह रहमान है और रहीम है। रमज़ान में हम अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। दिस बुक विल हेल्प यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस एंड अलाइन देम विद व्हाट अल्लाह लव्स. फॉर इंस्टेंस, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ऑन रिपेंटेंस, you might feel inspired to make sincere तौबा during the last 10 days of Ramadan. A practical tip would be इस किताब को अपने बेड साइड पर रखना और रोज़ एक चैप्टर ज़रूर पढ़ना. It's a great way to start or end your day with a reminder of Allah's love. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो थोड़े वक्त के लिए ही हो लेकिन जिसको बार बार किया जाए. दूसरी किताब है रिक्लेम योर हार्ट बाय यास्मीन मुगाहद. यास्मीन इज़ अ रेनाउंड ऑथर एंड स्पीकर और उनकी बातें दिल को सुकून देती है. दिस बुक इज़ अबाउट फ्रीइंग योर हार्ट फ्रॉम द अटैचमेंट्स ऑफ दिस दुनिया and redirecting it towards Allah. Yasmin talks about love, loss and the importance of tawakkul, trust in Allah. वो हमें याद दिलाती है कि असली सुकून सिर्फ तभी मिलता है जब हम अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाते हैं. When we make Allah the center of our lives. Ramadan is the perfect time to detach from worldly distractions and focus on our relationship with Allah. अगर आप खुद को गुमराह या परेशान महसूस कर रहे हैं तो ये किताब आपको मदद करेगी इंशाअल्लाह. For example, after reading about tawakkul, you might feel more at ease trusting Allah's plan when things don't go as you have planned. A practical tip would be pair this book with journaling. हर चैप्टर के बाद अपने थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करें, उन्हें लिखें और देखें कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि जब भी आप ये नॉन फिक्शंस पढ़ेंगे उन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कितनी भी सारी बुक्स पढ़ लो बेकार ही होगा जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करें. अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह काफ़ी है. द प्रोडक्टिव मुस्लिम बाय मोहम्मद फारिस. अगर आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख़ास करके रमज़ान में, तो ये किताब आपके लिए है. मोहम्मद फारिस combines Islamic principles with practical and scientifically proven productivity tips. He teaches us how to manage our time, energy and resources in a way that pleases Allah. From setting goals to avoiding burnout, this book covers it all. Ramadan can sometimes feel overwhelming with all the extra ibadah and responsibilities. ये किताब आपको एक बैलेंस शेड्यूल बनाने में बहुत मदद करेगी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ हिज टिप्स टू प्लान योर डे अराउंड तरावी प्रेयर्स और कुरान रिसाइटेशन गोल्स. वन प्रैक्टिकल टिप वुड बी, इस किताब के एक प्रोडक्टिविटी हैक को हर हफ्ते ट्राई करें. स्टार्ट स्मॉल, लाइक वेकिंग अप 10 minutes बिफोर द टाइम यू यूजुअली यूज्ड टू. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नियामतों के मामले में बहुत से लोग नुकसान उठाते हैं, सेहत और फराखत. नेक्स्ट अप वी हैव पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड बाय इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया. इब्न क़य्यिम एक बहुत ही पुरानी इस्लामिक स्कॉलर थे और इनकी किताबें आज भी हमें इंस्पायर करती हैं. This book is a deep dive into the virtues of sabr, patience and shukr, gratitude. Ibn Qayyim explains how these two qualities are essential for a believer's spiritual growth and how they can transform our lives. How patience is the head of our spiritual body. Ramadan teaches us both patience and gratitude. चाहे लंबे घंटों का रोज़ा हो या फिर इफ्तार की बरकत हो, ये किताब दोनों सिफात को समझने में अपनी मदद करती है. फॉर इंस्टेंस, आफ्टर रीडिंग अबाउट सब्र, यू माइट फाइंड इट ईजियर टू स्टे काम ड्यूरिंग ट्रैफिक ऑन योर वे टू समवेयर. A practical tip would be reflect on one ayah or hadith about sabr and shukr every single day. For example, Allah says in the Quran, indeed, Allah is with the patient. Last but not the least, we have Secrets of Divine Love by A. Halwa. ये किताब अल्लाह की मोहब्बत और उनकी रहमत के बेहतरीन पहलू को समझने में हमारी मदद करती है.
A Halwa takes readers on a spiritual journey, uncovering the secrets of divine love through Quranic verses, hadiths, and personal reflections. It's a book that will make you fall in love with Allah all over again. Ramadan is the month of mercy, and this book will help you feel closer to Allah. For example, after reading about Allah's names and attributes, you might feel more connected during your dua at iftar. A practical tip would be इस किताब को धीरे धीरे पढ़ें और हर चैप्टर को महसूस करें. Let the words sink in and inspire your worship. And a personal note here, a warning. ये किताब के अंदर दूसरे सोर्सेज के भी कोटेशंस इंक्लूडेड है, सो डू मेक अ नोट ऑफ दैट बिफोर picking this one. Before we wrap it up, here are 3 bonus recommendations for you. First is Healing the Emptiness by Yasmin Mogahad, another heartfelt book about finding peace in Allah. I have read her previous book and it was marvelous, but this one was a bit below the mark. Next we have When the Moon Split by Saifur Rahman. It's a captivating biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It gives you a surface level idea of how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life was. But if you want to get a little deeper into the history of it, then I would recommend you to read The Seal Nectar instead of the When the Moon Split. But the best way is to first read When the Moon Split and then read the Sealed Nectar, because you will have a better idea of the content. Last but not least is Timeless Seeds of Advice. It's a collection of wisdom from Islamic scholars. It has solutions to all your problems. ये थी मेरी 5 नॉन फिक्शन बुक रिकमेंडेशंस फॉर रमदान प्लस कुछ बोनस रिकमेंडेशंस. उम्मीद है कि ये किताबें आपको इस रमदान में अपने ईमान को मजबूत करने और अपने दिल को अल्लाह के करीब करने में मदद करेगी. अगर आप ये रमदान के बाद देख रहे हैं तो भी यू कैन स्टार्ट स्टडीइंग, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू गेट बैक टू अल्लाह. याद रखें, रमदान एक तोहफ़ा है, इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें. इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इसे इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें. अगर आपने इसमें से कोई सी भी किताबें पढ़ रखी है या आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन 5 fiction books you can read during the month of Ramadan. And yeah, see you in the next video. Allah Hafiz. Silent night, stars above shining. Knew that our paths would keep finding. With no words, our hearts keep binding.